नमो बुद्धाय। जय भीम। आप सोच रहे हैं कि सारू मारू की प्रसिद्धि जो देश विदेश तक जाए। एक आदमी ने भी जय भीम मुझे बोला नहीं, तो ये कैसे सोच सकते हो कि मैं सारू मारू को विदेश में लेकर जाऊंगा। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। आपकी आवाज ये तय करेगी कि मैं कोशिश करूं सारू मारू को इंटरनेशनल फेमस करने के लिए या नहीं। ये आपकी आवाज अब ये तय करेगी। देखते हैं। जय भीम। अभी अब कम से कम मैं पहली बार आया हूँ, लगा तो सही क्या सारू मारू आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही पूजनीय बनते लोग संघ यहाँ पर बैठी है, अपना आदर व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार सामने रखे हैं। उनके विचार एक भाषण नहीं, एक धम्म देशना होती है, जो हम सब ने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बनते सागर जी भी बड़े अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और बड़े अच्छे से काम करते हैं और भी पूजनीय बनते यहाँ हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं। हमारे फाउंडेशन के लोग हैं, हमारे और बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, उनका शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग बड़े धैर्य के साथ इतने अच्छी शांतिपूर्वक जैसे आप बैठे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आप बैठे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। एक बात तय है, अगर यही डेडिकेशन आप बुद्धिज्म को बढ़ाने में दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा कर पाएंगे। ऐसी डेडिकेशन चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हुई, सबने बड़े अच्छे विचार रखे और सबके सुने मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर उन बच्चों का धन्यवाद करता हूं, उनके भाषण सुनकर ये लगा कि वाकई में बाबा साहब का एक बच्चा जो है 100 के बराबर है। आज देखने को मिला हमें। बहुत सारी बातें आज सामने रखी गई, लेकिन मैं जड़ पर आता हूं सीधा। मैं बातें वो करना चाहता हूं, कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिनका हम सामना करेंगे ताकि हम ये संदेश जो है आगे लोगों तक पहुंचा सकें और अपने पास भी रख सकें। हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये जो धम्म चक्र में चला रहा हूं, कोशिश करना आगे बढ़ा ना पाओ तो पीछे मत आने देना। तो हम उसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं कि पीछे मत आने देना, रोक के खड़े हैं। 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 14 अक्टूबर हो, ये सारे दिन हम अच्छे से मनाते हैं, एक दिवसीय कार्यक्रम मनाते हैं, जय भीम का नारा बोलते हैं, उसके बाद अपने घर वापस जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि आज भारत में पॉपुलेशन के केवल 2% बुद्धिस्ट। इतने बड़े बड़े देश जो बुद्धिस्ट हैं आज इतनी तरक्की कर पाए, जहां के बुद्ध है, स्वयं बुद्ध है, वहां केवल 2% बुद्धिस्ट। आखिर क्यों है? वो 2% जो बुद्धिस्ट हैं भी, वो भी बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से। आज वो ना होते तो शायद बुद्धिज्म तो समाप्त हो चुका था भारत में। ऐसा क्यों है? मुझे लगा कि शायद दूसरे धर्म के लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीजों को जाना और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई हमें बढ़ने से रोक नहीं रहा, हम खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। क्योंकि एकता नाम की, संगठित होने नाम की कोई चीज हमारे बीच में अब रह नहीं गई है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे हमें मानना होगा। आप अगर संगठित हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे बदलाव आ जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं अलग अलग बुद्धिस्ट राष्ट्रों में, मैंने बौद्ध धर्म श्रीलंका में अपनाया है। मैं श्रीलंका जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है वहां गया। सोचो, जहां कहा जाता है रावण है, राम आए, विभीषण हुआ, सब लोग हुआ। मैं सारी बातें इसलिए जानता हूं कि मैंने राम का किरदार भी निभाया। अगर किरदार की बात करें तो वो अलग बात है कि राम का किरदार निभाया, कृष्ण निभाया, विष्णु निभाया, लेकिन जैसे ही बुद्ध का किरदार निभाया, मैं भी बौद्धमय हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया श्रीलंका में। सोचो, आज श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है क्योंकि उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अच्छे से जान लिया। वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे जितने भी, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, ये सारे जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, उन्होंने धर्म को बहुत अच्छे से पहचाना है। उसी दिशा में वो सब लोग काम भी करते हैं। अब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है,
बुद्धिस्ट लोगों के लिए उनकी जो संघ है उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैनेज करती है वहां की सुप्रीम काउंसिल। वो सुप्रीम काउंसिल जिसमें जो सबसे वरिष्ठ भिक्खु हैं उनके, जो सबसे वरिष्ठ उनके भिक्खु हैं वो उसमें शामिल है, जो 20-20 साल से भिक्खु हैं या 25 साल से 50 साल से महाथेरो। अब वो पूरा बुद्धिज्म उस देश में कंट्रोल कर रहे हैं और एक संघ राजा है और उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं कि आज हमारे संघ राजा ने ये बात कह दी तो आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे, आज हमारी सुप्रीम काउंसिल ने बात कह दी आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे। आज भारत में ऐसी सुप्रीम काउंसिल नहीं है। बहुत सारी भिक्खु संघा है, ऑल इंडिया भिक्खु संघा कई सारी है। सिचुएशन ये है कि अगर कोई बनते विनय तोड़ता है तो उसका चीवर हटा लिया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे बनते के पास जाके वापस से पहन कर आ जाता है।